और इसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़ा वो करेंगे हम, लेकिन इस LIC को डूबने नहीं देंगे और आम जनता के जो पैसा इसमें लगा हुआ उसको मैं डूबने नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बेचने का उनके पास क्या मतलब कुछ ये होना चाहिए, क्यों बेच रहे हो? ये LIC जब से कायम हुई कभी भी आप बता दें लॉस में गई है। जो लोग भी असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसको 26,000 रुपया मिनिमम वेज उसको मिलना चाहिए मासिक। और सरकार के करनी और कथनी में बड़ी अंतर है। जब उद्योग को पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा हमारे पास सरप्लस है, हम हर साल मोर देन 5 लाख करोड़ सरप्लस करते हैं पैसा, जब उद्योग को जरूरत नहीं है कहाँ लाया जाता है IPO? नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त हम पटना के LIC में जो कि एग्जीबिशन रोड में स्थित है, जो कि LIC के यहाँ जोनल बिल्डिंग है, वहाँ मौजूद है। और जितने भी LIC के कर्मी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काम छोड़कर हर कोई धरना प्रदर्शन पर बैठ गया है। सरकार की जो आर्थिक नीतियाँ हैं उनसे लोग नाराज़ हैं और सरकार से कुछ मांगे लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ इनकी मांग है, क्यों नाराज़ है, सब कुछ जानेंगे। सर, सबसे पहले ये बताइए, जो धरना प्रदर्शन आज आप लोग कर रहे हैं LIC कर्मी, ये कितने दिन चलने वाला है? यह हड़ताल जो है 24 घंटा के लिए LIC ऑफिस पूरा बंद रहेगा। आज सुबह 6 बजे से शुरू हुआ है और कल 5:30 बजे तक यह हड़ताल चलेगी। जी, तो क्या मांग है, क्यों इतनी नाराज़गी है कि सारे कर्मी हड़ताल पर उतर चुके हैं? हड़ताल का हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि LIC की स्थापना 1956 में हमारे इसी संगठन के संघर्ष के बदौलत बना था। उस समय भारत सरकार ने हमको सिर्फ 5 करोड़ रुपया दिया था और 5 करोड़ से पॉलिसी होल्डर के द्वारा उगाही करके आज इसको हम लोगों ने 39 लाख करोड़ की संपत्ति बना दिया गया है। और यह संपत्ति भारत की आम जनता का संपत्ति है। इसको भारत सरकार अपने नीतियों के तहत इसको भारतवर्ष और विदेश के पूंजीपतियों के हाथों में IPO के माध्यम से बेचना चाहती है। इसी के विरोध में हम हड़ताल कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा यह डिमांड है कि जो न्यू पेंशन स्कीम है, यह न्यू पेंशन स्कीम में पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। इस न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। जिस तरह से राजस्थान की सरकार कर रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है, इसको पूरे भारतवर्ष में लागू किया जाना चाहिए। तो अब मुझे ये बताइए सर कि अगर आपकी मांगे नहीं सुनी जाती है तो आगे कैसे मूव करेंगे आप? सबसे पहले मैं मैडम आपको बता दूं कि IPO आने से क्या नुकसान होगा। भारत सरकार ने जो सेबी के पास ड्राफ्ट जमा की है उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है रेड हियरिंग में, जिसमें दिखा रहा है कि रिस्क फैक्टर क्या है। रिस्क फैक्टर में लिखा हुआ है कि LIC में 13,40,000 जो एजेंट हैं उस एजेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, इनको बाहर करना चाहिए। और साथ ही साथ भारत सरकार भी यह कहती है कि जो पॉलिसी होल्डर यहाँ 30 करोड़ जुटे हुए हैं उनका बोनस भी प्रभावित हो सकता है। हमारा कहना यह है कि यानी कि जो लोग जिनकी नौकरियां हैं LIC में उनकी नौकरियां भी छीनी जा रही है। नौकरी नहीं, जिनका पॉलिसी है, जो पॉलिसी होल्डर हैं, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, हम यहाँ के बीमा कर्मी भी हैं, पॉलिसी होल्डर भी हैं। तो सरकार जो पहले हमारा प्रावधान था कि 95% जो है वह बोनस के रूप में जाता था और 5% हम सरकार को डिविडेंड देते थे। 5 करोड़ के बदले में हमने उनको 28,000 करोड़ से ज़्यादा हम उनको सिर्फ डिविडेंड दे चुके हैं। इसमें यह बदलाव किया जा रहा है IPO में कि 90% पॉलिसी होल्डर को बोनस मिलेगा और 10% डिविडेंड शेयर में दिया जाएगा। तो 5% तो इनका तुरंत कम हो जा रहा है। जो 95% बोनस मिल रहा था वह 90% हो गया। आम जनता का बोनस का नुकसान है। साथ ही साथ ये जो आने वाले दिनों में पॉलिसी बेच रहे हैं, पॉलिसी इस तरह का बेच रहे हैं जिसमें बोनस नहीं है। तो बोनस नहीं है तो इन लोगों का जो एग्जिस्टिंग बोनस है वह बोनस नहीं मिलेगा। साथ ही साथ मैडम हम यह कहना चाहते हैं कि भारतवर्ष में हर चीज़ ऑनलाइन नहीं हो सकता है। यहाँ 13,40,000 जो करोड़ लाख हमारे एजेंट जुड़े हुए हैं, उनका अगर मिनिमम 4 परिवार का जोड़ा जाए तो 60 लाख परिवार का यहाँ से रोजगार चलता है। इनको कॉस्टिंग के नाम पर LIC से छटने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। इससे और बेरोजगारी बढ़ेगी। सरकार मांगे नहीं सुनेंगी तो आगे कैसे करेंगे आप? अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं पूरी की तो अभी तो 2 दिन का हड़ताल है, हम आगे भी हड़ताल पर जाएंगे और इसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़ा वो करेंगे हम, लेकिन इस LIC को डूबने नहीं देंगे और आम जनता के जो पैसा इसमें लगा हुआ उसको मैं डूबने नहीं दूंगा। 1,30,00,000 जनता का जो है कि विश्वास इस पर यह है, इसको मैं टूटने नहीं दूंगा। आज ये इस माध्यम से, आपके माध्यम से उस सरकार को बताना चाहते हैं कि इस LIC में IPO लाने का कोई तुक नहीं था। वे बजाय LIC को
जो है ना गिराने पर सरकार तुली हुई है, बेचने पर तुली हुई है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बेचने का उनके पास क्या मतलब कुछ ये होना चाहिए, क्यों बेच रहे हो? ये एलआईसी जब से कायम हुई कभी भी आप बता दें लॉस में गई है? नहीं गई है। एलआईसी हमेशा फ़ायदे में लोगों को जो है ना रोज़गार दिया। सबसे ज़्यादा रोज़गार का अवसर हमारी एलआईसी प्रदान करती है और उस एलआईसी को बर्बाद करने पर ये सरकार बिल्कुल तुली हुई है, जो हम होने नहीं देंगे। हमारे संघर्ष से जीतेंगे और ज़रूर जीतेंगे। सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं, एलआईसी का आईपीओ निकाला जा रहा है, ऐसे में लोग काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं। सरकार मांगे नहीं सुनेंगी तो आगे एलआईसी कर्मी क्या करेंगे? आगे एलआईसी कर्मी अभी आप देख रहे हैं ये स्ट्राइक जो है केवल एलआईसी का नहीं है, पूरे भारतवर्ष में लोग तो बोले आपको 20 करोड़, संगठित और असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं करीब करीब 40 करोड़ लोग आज स्ट्राइक में हैं। क्योंकि इसमें असंगठित क्षेत्र के लोगों का भी मुद्दा है। हमारा जो बात है आप तो खुद समझ सकते हैं कि बेरोजगारी का क्या आलम है। तो हमारी मांग है कि जो लोग भी असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसको 26,000 रुपया मिनिमम वेज उसको मिलना चाहिए मासिक, और जो लोग बेरोजगार हैं उनको 7,500 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता मिलनी चाहिए। ये रोजी रोटी का सवाल है। रह गया नहीं मानेगी सरकार तो क्या होगा? सरकार अगर नहीं मानेगी तो हमारे पास जो तरीके हैं, आज हड़ताल हो रहा है, हम संसद में उनका बहुमत है, वो पास कर ले रहे हैं कि एलआईसी को बेचना है, बैंक को बेचना है। सड़क हमारा है। अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से किसान लोग लड़कर संघर्ष कर कर कुर्बानी देकर सरकार को पीछे धकेले हैं। हम लोग को भी, तमाम लोगों को इस देश का प्रेरणा मिली है कि हम सरकार को पीछे धकेलेंगे, क्योंकि हम कॉमन कॉज के लिए लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं देश के लिए। जो एलआईसी का 5 करोड़ से सुने आप 40 लाख करोड़ का जो एसेट है, ये आम जनता के जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहा है, बिजली है, रोड है, तमाम चीज़ें हैं, सीवरेज है, तमाम जगह लग रहा है, आज उसको बेचने की साजिश हो रही है। और सरकार के करनी और कथनी में बड़ी अंतर है। पिछला बजट में सरकार बोला था कि हम जनरल इंश्योरेंस को 2 कंपनी को हम प्राइवेटाइज करेंगे, लेकिन शेयर जो है बेचेंगे, शेयर जो है 51% से कम हम अपने पास नहीं रखेंगे मालिकाना हक। और इस बजट में क्या बोला? हम इसको 100% बेचेंगे। एलआईसी का आईपीओ 5% की जो बात हो रही है, किस लिए भाई? जब उद्योग को पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसा हमारे पास सरप्लस है, हम हर साल मोर देन 5 लाख करोड़ सरप्लस करते हैं पैसा। जब उद्योग को ज़रूरत नहीं है, कहाँ लाया जाता है आईपीओ? आईपीओ वहाँ लाया जाता है जहाँ उद्योग की, कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है। पैसा तो हम दे रहे हैं। तो सरकार अपना जो घाटा है, बजट जो है, अपना खर्चा चलाने के लिए कंपनियों को बेच रही है, एलआईसी को बेच रही है। अभी 5% क्यों? सरकार के कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। डेफिनेटली इट विल गो टू 100%। तो हम संघर्ष में हैं और जो तौर तरीके हैं हम संघर्ष को अपनाएंगे, जारी रहेगा। 24 का चुनाव आएगा, हम सरकार से हमारा कोई, सरकार की नीतियों से हमारा मतलब है, डेफिनेटली झुकना चाहिए, देश के लिए है। हम आम जनता के पास आज पूरे भारतवर्ष में लोग जा रहे हैं सड़क पर। अभी आप देखें कि लोग सड़क पर निकल के गए। हम संघर्ष करेंगे और जो तौर तरीका है सरकार को मानना होगा। तो आपने सुना कि एलआईसी कर्मी क्या कुछ कह रहे हैं कि अपनी मांगों को लेकर वो अड़ चुके हैं, और सिर्फ पटना में ही नहीं पूरे देश में करोड़ों की संख्या में एलआईसी कर्मी जो है इस वक्त हड़ताल पे हैं, और भी कई सारे ऐसे बैंक हैं जो कि इस हड़ताल में शामिल भी हो रहे हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि इनकी मांगे सरकार क्या सुनती है, और अगर नहीं सुनती है तो उसके आगे धरना क्या रूप लेगा। इन सब चीज़ों पर नजरें बनी रहेंगी। आप बाकी की वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइव सिटीज़ के साथ। आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।